Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to Anubhav batch of class 11th. So this is the final lecture of mineral nutrition. That means we are going to complete this chapter today, mineral nutrition plant physiology का second chapter. Okay? So अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को. ठीक है, तो विद दिस पॉजिटिव एनर्जी विल स्टार्ट टुडेज क्लास. जैसा कि हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ा था अबाउट द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये साइकिल हमने पढ़ा था. तो जैसे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन अवेलेबल है हमारे बायोस्फीयर में, वो नाइट्रोजन प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. सो दिस इज द सॉइल पार्ट. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट होने में हेल्प करते हैं, और ये एमोनिया एब्जॉर्ब होता है इन द सॉइल. Okay, this ammonia gets converted into NH4 plus which is toxic to the plants. ठीक है, इसी के बारे में लिखा है कि NH4 plus जो है, जो अमोनिया कन्वर्ट कर रही है NH4 plus में, ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है. ठीक है, तो इस इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द एब्जॉर्बेबल फॉर्म. तो ये जो अमोनिया है NH4 plus, ये इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता बाय द सॉइल. इसी वजह से इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है, टू द नाइट्रेट्स. ठीक है, तो बेसिकली ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, सॉइल में हो रहा है. ठीक है, अमोनिया जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से कन्वर्ट किया था अमोनिया को, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू NH4 प्लस. ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता सॉइल में इस फॉर्म में, इसी वजह से ये नाइट्राइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, जिस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन. एंड दिस NO2 माइनस विल गेट्स कन्वर्टेड टू नाइट्रेट. ठीक है, तो जब ये नाइट्रेट का फॉर्म NH3 से नाइट्रेट जो फॉर्म बन गया, तब ये जो प्लांट है, प्लांट के जो रूट हेयर्स है, वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपटेक हो रहा है इनका NO3 माइनस का. ठीक है, नाइट्रेट इसको कहेंगे नाइट्रेट रिडक्शन. क्लियर है. अब ये NO3 माइनस जो है NO2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, and again this NO2 minus get converts into NH4 plus and that gets converted into amino acids. तो ये जो एक साइकिल चल रहा है जिसको कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल, आपको दिख रहा है चेन ऑफ रिएक्शंस इज हैपनिंग. ठीक है, पहले अमोनिया था, वो कन्वर्ट हुआ इन नाइट्रेट, सॉइल में कन्वर्ट हुआ, तब सॉइल से प्लांट तक एब्जॉर्ब हुआ, प्लांट की रूट हेयर्स जो है वो एब्जॉर्ब किए नाइट्रेट को, एंड देन दैट नाइट्रेट गेट रिड्यूस्ड इन द नाइट्रेट फॉर्म, एंड नाइट्राइट रिडक्शन हो रहा है, NH4 प्लस बन रहा है, वापस अमीनो से वापस ये सॉइल में आएगा. इस तरीके से एक चेन बन रहा है जिसको कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल. तो जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, यहाँ तक बताया था, इसके बाद की स्टेप देखिए, नाइट्रेट नाइट्राइट NO3 माइनस. ओके, अब ये NO3 माइनस जो नाइट्रेट है, ये एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, और ये यहाँ तक पहुंचेगा. ठीक है, तब ये जो प्लांट है, जैसे कि आपको पता है जो हर्बीवोरस एनिमल्स है, वो प्लांट भी, वो ज्यादातर ग्रीनी चीजें खाते हैं. हर्बीवोरस एनिमल्स बेसिकली वो प्लांट्स पे सर्वाइव करते हैं. तो एनिमल्स क्या करेंगे, NO3 माइनस को, जो एनिमल्स हैं वो इस प्लांट को खाएंगे. ठीक है, तो उस एनिमल्स की जो डेथ होगी, ठीक है, सपोज एग्जांपल हमें लेते हैं, हम हमारी जब डेथ होगी, तो दैट विल गेट्स कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड, वापस सॉइल में जाके मिल जाएगा. और एक प्लांट जब खत्म होगा, वो भी अमीनो एसिड कन्वर्ट कर रहा है, राइट. दैट प्रोसेस अमीनो एसिड से अमोनिया का फॉर्मेशन को कहेंगे अमोनिफिकेशन. वापस से दिस अमोनिया गेट रिलीज इनटू द सॉइल, एंड वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बायोस्फीयर में मिक्स हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से एक चेन बन रहा है. पहले नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ अमोनिया में, वापस नाइट्रेट में, क्योंकि NH4 प्लस अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है सॉइल, देन वो नाइट्रेट तक प्लांट तक गया, एंड उसके बाद एनिमल्स ने उस प्लांट को खाया. जब एनिमल खत्म हो गए, तो उनका जब खत्म हो गए, तब वो दैट गेट्स कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड, और वो सॉइल में मिल गया, अमोनिया में वापस कन्वर्ट हो गया एमिनो एसिड. उस प्रोसेस को कहेंगे अमोनिफिकेशन, एंड दिस अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड टू NH4 प्लस, और वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो फ्री हो जाएगा. ठीक, तो इस तरीके से एक नाइट्रोजन साइकिल जो है होता रहता है. इसके बारे में आज के क्लास में डिटेल्स पढ़ने वाले हैं. ओके, चलिए, तो ये देखिए, ये एक डायग्राम है जो कि NCERT बुक का है. यहाँ पे बताया गया है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, और इंडस्ट्रियल ऑलरेडी पढ़ लिया हमने, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ा है. अब डीनाइट्रिफिकेशन कैसे फॉर्म हो रहा है, बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है, एंड दिस अमोनिया कन्वर्ट्स इनटू नाइट्राइट और नाइट्रेट. तो डीनाइट्रिफिकेशन, वापस
डीनाइट्रिफिकेशन से नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है डीनाइट्रिफिकेशन में, और वापस ये तो प्लांट के जो बायोमास है वो अपटेक कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, नाइट्रेट्स ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमल, वही एनिमल जो है उस प्लांट को खा रहे हैं, तो वापस जब मर जा रहा है वो एनिमल, तो वापस डिके हो रहा है, जब डिके हो जा रहा है तो सॉइल में जाके मिल जा रहा है, एंड देन एमोनिफिकेशन से वापस एमोनिया कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक साइकिल, ये चेन ऑफ साइकिल फॉर्म हो रहा है, जो कि मैंने अभी बताया आपको, इसको कहेंगे नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसा आप लोग जानते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा किसमें, अमोनिया, विद द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको हम कहेंगे डायजोट्रॉफी। और ये जो कन्वर्शन हुआ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, इसमें सबसे हेल्प कौन कर रहा है, माइक्रोब्स कर रहे हैं, बैक्टीरिया हेल्प कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स जो कहते हैं डायजोट्रॉफ, ये हेल्प कर रहे हैं। क्यों, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया तक कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम पढ़ेंगे फ्री लिविंग माइक्रोब्स जो हेल्प कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया को कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एजोटोबैक्टर एंड बेजेनिका, जो कि एरोबिक है, दैट मीन्स एरोबिक का मतलब हुआ इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में। एरोबिक का मतलब प्रोटोस्पेरिलियम, बैसिलस, क्लोस्ट्रिडियम, ये क्या है, एनारोबिक है, दैट मीन्स इनमें ऑक्सीजन एब्सेंट है, इनमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बैसिलस जो है समटाइम्स वो एरोबिक के हिसाब से भी, आई मीन समटाइम्स बैसिलस के स्पीसीज को ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। इस तरीके से जो प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप, मुझे उनसे फायदा है तो सामने वालों को भी मुझसे फायदा है, सेम केस बैक्टीरिया में भी है। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में क्या होता है, राइजोबियम, राइजोबियम जो है ये रोबोट्स बैक्टीरिया है, ये देखिए, और फिक्स नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट, जैसे कि अगर आप मटर का देख रहे हैं या जितने भी लेग्यूम्स हो गए, दाल हो गया, अरहर की दाल, मूंग की दाल, तो वहाँ पे बेसिकली राइजोबियम जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया है वो फिक्स कर रहा है नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट, ये देखिए सॉइल रूट, छोटे छोटे नड्यूल फॉर्म कर रहा है, और इसी नड्यूल में जो रेड कलर का है, इसी नड्यूल में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये आपको ज्यादा देखने को मिलता है पी, पल्सेस और सोयाबीन। अगर ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया अगर सॉइल में प्रेजेंट हो रहा है तो उसको कहेंगे क्या, फ्री लिविंग, ठीक है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हो गया। अब हम बात करेंगे फ्रेंकिया के बारे में। फ्रेंकिया ये कैसे ही फिलामेंटस बैक्टीरिया, जैसे इनका रॉड शेप था, इनके पास फिलामेंट है इस तरीके से, पतले पतले फिलामेंट से, ओके। फिक्स नाइट्रोजन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, तो जो फ्रेंकिया है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट का पी हो गया, पर्सिस हो गया, सोयाबीन हो गया, तो ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है हो रहे हैं, कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिफरेंसेस क्या है सिम्बायोटिक और फ्रेंकिया में, नोड्यूल दोनों में प्रेजेंट होगा, इसी नोड्यूल में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है ये बैक्टीरिया, ओके। एग्जाम्पल एलनस एंड केजवेरिना में आपको देखने को मिल सकता है द नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके, इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। तीसरा साइनोबैक्टीरिया, आप कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबेना, ओलोसिरा, ऑसिलेटरिया। तो एनाबेना क्या है, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक भी है, फ्री लिविंग भी है और सिम्बायोटिक भी एनाबेना। तो एग्जांपल एनाबेना साइकड़ा जो कि साइटस में प्रेजेंट है, एनाबेना अजोला जो कि प्रेजेंट अजोला और वाटरफॉल। तो ये साइनोबैक्टीरिया हेल्प कर रहे हैं किस लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हेल्प कर रही हैं और फ्रैंकिया हेल्प कर रहे हैं। तो ये फ्री लिविंग माइक्रोब्स, कुछ फ्री लिविंग है, कुछ सिम्बायोटिक है और कुछ साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसको एमोनिया तक कन्वर्ट करना इन्हीं माइक्रोब्स का काम होता है। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब हम बात करते हैं कि इससे पहले हम एक और डायग्राम देखेंगे, तो किस तरीके से आप नड्यूल का फॉर्मेशन, बेसिकली इस डायग्राम से मैं आपको नड्यूल की कैसे फॉर्मेशन होती है वो दिखा रहे हैं। सपोज ये एक पी प्लांट है, मटर का प्लांट आप देखते हैं टेंडल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, तो इस रूट्स में जब मटर के रूट्स को देखेंगे आप तो नड्यूल्स, छोटे छोटे नड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसी नड्यूल्स में जो है सबसे पहले क्या होता है, ये लेगुमिनस प्लांट है, राइजोबियम इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। तो जो रूट हेयर्स है,
यहाँ पे जो रूट है, यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं मटर के केस में, या किसी भी प्लांट में आपको रूट हेयर्स देखने को मिलेगा, पतले पतले छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले राइजोबिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अटैच हो रहे हैं रूट हेयर को के साथ जो है चिपक जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इन्फेक्शन थ्रेड इज फॉर्म थ्रू विच बैक्टीरिया एंटर रूट। अब जब बैक्टीरिया नहीं, राइजोबिया एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, अब जब वो रूट हेयर से चिपक गया है, अब वो पहुंचेगा ना, एक इन्फेक्शन, एक चेन बनेगा इन्फेक्शन का। अब वो बैक्टीरिया कहाँ पहुंचेगा, रूट हेयर से रूट सेल्स तक पहुंचेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो राइजोइड है, ये राइजोबिया है, गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स रूट हेयर रूट एंड स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग। तो ये क्या करेगा, जब ये रूट हेयर्स तक जाएगा, जानते हैं आप बैक्टीरिया बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है, राइट। तो जब ये रूट हेयर्स तक पहुंच गया, ये मल्टीप्लाई करता रहेगा, बहुत सारे बैक्टीरियाज हो जाएंगे इससे। उसके बाद क्या होगा, आप ये देख सकते हैं, ये आप ये शेप देख रहे हैं इन्फेक्शन थ्रू, ये शेप आपका चेंज हो गया, दैट मीन्स बैक्टीरिया चेंज इनटू बैक्टीरियोइड्स स्टार्ट रूट सेल्स एनलार्ज। दैट मीन्स जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरियोइड में कन्वर्ट हो रहे हैं और रूट सेल्स को एनलार्ज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस आर द बैक्टीरियोइड्स, ओके। एनलार्ज रूट सेल्स फॉर्म अ नोड्यूल। अब ये जो एनलार्ज, ये जो रूट सेल्स है जो बड़े हो गए, एनलार्ज हो गए, यही नोड्यूल्स बना रहे हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स जो आपको रूट में देखने को मिल रहा है, नोड्यूल्स बेसिकली। तो ये नोड्यूल्स यहीं से फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। क्लियर है यहाँ तक। तो बेसिकली ये जो डायग्राम एनसीईआरटी बुक का है, ये दिख रहा है सॉइल पार्टिकल्स, रूट हेयर्स है, बैक्टीरिया, ये हुक है, ये बैक्टीरिया है। तो इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया है, इनर कॉर्टेक्स जो कि एंडोडर्मिस है, और पेरिसाइकल, ये दोनों मिलके जो है बहुत सारे सेल डिवीजन फॉर्म कर रहे हैं। They undergoes multiple division and then it forms a mature nodule. Basically, inner cortex जिसको कहते हैं endodermis and pericycle, they are responsible for the formation of mature nodule. तो अब ये देखिए इस तरीके से जो है एक नोड्यूल जो कि रूट हेयर्स में प्रेजेंट होता है वो इस तरीके से दिखता है, एनलार्ज फॉर्म में दिखाई गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बात करेंगे। तो सबसे पहले ये सारे स्टेप्स हैं जो अभी मैंने समझाया, उसी के बारे में मैंने लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया क्या कर रहा है, रूट हेयर के पास आ रहा है और मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बहुत सारी कॉलोनी बना रहा है बैक्टीरिया रूट हेयर सेल्स में, सबसे पहले रूट हेयर सेल्स में जाएगा, धीरे धीरे वो रूट्स के अंदर जा रहा है। उसके बाद रूट हेयर सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया। चौथा, इन्फेक्शन कॉजेज रूट हेयर। अब रूट हेयर जो है वो इस तरीके से, जैसे कि आप इस डायग्राम में दिख रहे हैं, ये देखिए कर्ल हो गया रूट हेयर, है ना। तो इन्फेक्शन के कारण वो कर्ल हो जा रहा है। आफ्टर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस्ड। जब इन्फेक्शन हो गया है तो इस तरीके से एक थ्रेड प्रोड्यूस हो गया, इन्फेक्शन का थ्रेड। अब ये जो बैक्टीरिया है वो कॉर्टेक्स सेल एंडोडर्मिस तक लेके जाएगा। जैसे बैक्टीरिया कॉर्टेक्स तक पहुंच जाएगा वो डिवाइड करना रुक जाएगा और दे कन्वर्ट इनटू बैक्टीरियोइड्स। Once the bacteria reaches cortex and pericycle, it secretes chemical. जब बैक्टीरिया कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस तक पहुंच गया, पेरिसाइकल तक, तब एक केमिकल प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है, सिक्रेट करेगा, जिस साइटोकाइनिन। और वो साइटोकाइनिन जो है बहुत मल्टीपल सेल डिवीजन होगा करेगा कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल में, और यही डिवीजन क्या करेगा, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स, ठीक है, क्लियर है। प्लांट में अगर देखा जाए तो ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द सेल डिवीजन। और एनिमल की बात करें यहाँ बैक्टीरिया में तो साइटोकाइनिन, ओके। सो इन दिस वे नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है यहाँ तक। तो साइटोकाइनिन जो प्रेजेंट है केमिकल, जो सेल डिवीजन को इंड्यूस कर रहा है इन द कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल, जिसके कारण मल्टीपल सेल डिवीजन हो रहा है, एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक हमने एक रूट सेल ले लिया है, इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि जो बैक्टीरियोइड्स का फॉर्मेशन हुआ वो कैसे, रॉड शेप बैक्टीरिया है, उनके पास एंजाइम है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज। और इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, मोलिब्डेनम एंड आयरन, दीज आर द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजिनेज।
और ये सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, दैट मीन्स जब ये नाइट्रोजनस एंजाइम प्रेजेंट है तो रूट सेल के आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए लेग हेमोग्लोबिन आ जाएंगे हाँ। तो तो क्या करेगा ये रूट हेयर सेल्स में लेग हेमोग्लोबिन का एक लेयर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजनस है वो सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो लेग हेमोग्लोबिन का एक लेयर बन जाएगा, आपको दिख रहा है। दैट मीन्स ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। ओके, ऑक्सीजन को ये खत्म कर ले खा लेते हैं। और ये किस तरीके का दिखते हैं, पिंक कलर के। और सपोज ये सेल है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो ये जो एटीपी है ये कितने एटीपी कर रहे हैं, ये 16 एटीपी जनरेट कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली ये लेग जो नाइट्रोजनस है ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, याद रखिएगा। और ये एंजाइम सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए जब नाइट्रोजनस की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इसकी। एंजाइम नाइट्रोजनस, सबस्ट्रेट क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, जीन्स क्या है, एनओडी, एफआईएक्स, नेट जीन्स दैट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑक्सीजन स्कैवेंजर दैट इज लेग हेमोग्लोबिन। ओके, तो ये स्टेप्स है कन्वर्शन, ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, तो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले एंजाइम नाइट्रोजनस, ठीक है। एंजाइम के साथ कौन बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है। तो सबस्ट्रेट क्या है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन कहाँ से है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, NO। तो अब ये नाइट्रोजन जो है जुड़ जाएंगे, ठीक है, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा दैट मीन्स रिडक्शन का मतलब 2 हाइड्रोजन ऐड होगा, 2 हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारा नाइट्रोजन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। तो NH3 होता है, यहाँ हमारा एक ही हाइड्रोजन है, तो वापस से हमारा 2 हाइड्रोजन ऐड होगा। तो कितना हुआ, NH2 हुआ। लेकिन हमारा नाइट्रोजन किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, NH3 में, राइट। तो NH3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन और ऐड करना होगा। तो 2 हाइड्रोजन एक और ऐड हो गया, दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज रिडक्शन। तो NH3 हो गया, 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, जो फ्री नाइट्रोजनस है वो ये दिख रहा है आपको, जो प्रोडक्ट हमारा एमोनिया मिल गया वो सेपरेट हो गया सबस्ट्रेट से। अब ये जो प्रोडक्ट तो निकल गया हमारा, लेकिन जो फ्री नाइट्रोजनस था अब वापस वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से बाइंड करके एंड देन अगेन इट कैन कंटिन्यू द साइकिल, ठीक है। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एमोनिया में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, बाय नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है एंजाइम नाइट्रोजनस से NH3 तक। एंजाइम नाइट्रोजनस बेसिकली हेल्प कर रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया तक कन्वर्ट करने के लिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम देखें ये रिएक्शन हो रहा है नाइट्रोजन प्लस 3H2 2NH3, दिस आर द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये इनकम्प्लीट इक्वेशन, लेकिन जब हम एक डिटेल इक्वेशन की बात करें तो नाइट्रोजन प्लस 8 हाइड्रोजन और 8 इलेक्ट्रॉन 16 ATP जनरेट हो रहा है, 2NH3 प्लस ATP gets converted to ADP, 16 phosphate plus hydrogen molecule। तो दिस ATP हम एनर्जी दे रहे हैं, इनपुट ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स अगर हम एक नाइट्रोजन की बात करें, एक नाइट्रोजन कितना फॉर्म करे, 2 एमोनिया फॉर्म करे। 2 एमोनिया का मतलब 8 हाइड्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन 16 एटीपी। अगर आपको क्वेश्चन आए एक एमोनिया के लिए, हम यहाँ 2 एमोनिया के लिए, अगर एक एमोनिया की बात करें तो ये रिड्यूस हो जाएगा, तो 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एंड 8 एटीपी यूज हो रहा है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन कहीं से भी अगर 1 एमोनिया मॉलिक्यूल का आपको याद रख रहे हैं तो आपको 2 आए, 10 आए, 12 आए, जितने भी आए आप क्वेश्चन कर ले जाओगे यहाँ से, ठीक है। तो दिस इज द डिटेल्ड इक्वेशन। ओके, अब हमने एक प्लांट लिया है, वहाँ पे आपको समझाया दिस इज अ लेगुमिनस प्लांट, जैसे कि पी प्लांट। ओके, तो ये दिख रहा है आपको NH3। तो बेसिकली सॉइल में क्या हो रहा है, अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड टू नाइट्रेट। अब ये नाइट्रेट क्या होगा, जब लीफ तक पहुंचेगा अब ये नाइट्रेट गेट्स रिडक्ट टू नाइट्राइट और NH4 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो दो प्रोसेस हो रहा है एक में, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड जो मैंने नाइट्रेट एसिमिलेशन हो रहा है, नाइट्रेट रिडक्शन हो रहा है, और दाहिने साइड में आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। तो डायरेक्ट जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है वो डायरेक्ट अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दैट अमोनिया वो लीफ तक जा रहा है। और NH4 प्लस जो कि टॉक्सिक है, इसी वजह से NH4 प्लस टॉक्सिक है, वो एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है, वो स्टोर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो प्लांट के लिए हानिकारक है। तो दैट कांट बी एक्यूमुलेटेड। तो इसी वजह से ये अमोनिया जो है एमिनो एसिड सिंथेसिस के लिए
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब्स के थ्रू जो है अमीनो एसिड सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, और दूसरा नाइट्रेट एसिमिलेशन या नाइट्रेट रिडक्शन। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस कि एक साइड आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू NH4 प्लस बन रहा है, और दूसरा नाइट्रेट एसिमिलेशन या नाइट्रेट रिडक्शन के थ्रू NH4 प्लस बन रहा है। ठीक है, तो दीज आर बेसिक डिफरेंसेस with the biological nitrogen fixation and nitrate assimilation। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे नाइट्रिफिकेशन बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रिफिकेशन कौन कर रहा है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सो कहने कैमो ऑटोट्रॉफ्स। सोर्स ऑफ फूड क्या है इनका? इनऑर्गेनिक केमिकल, दैट इज अमोनिया NO2 माइनस एंड NO3 माइनस। टू स्टेप प्रोसेस है ये। ठीक है, तो सबसे पहले अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड टू NH4 प्लस। अब NH4 प्लस गेट रिड्यूस टू NO2 माइनस, और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस नॉट रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को प्लस से माइनस है, तो ये नाइट्रोसोमोनस, ये नाइट्रोकोकस है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और वापस से जो NO2 माइनस है वो नाइट्रेट में प्रोड्यूस होगा, नाइट्राइट गेट्स इनटू नाइट्रेट। तो ये NO3 माइनस गेट्स एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, और उसके बाद जब ये प्लांट में गया तो NO3 माइनस जो है प्लांट यूज नहीं कर सकता है, राइट। तब ये NO2 माइनस में रिड्यूस होगा, NO3 माइनस वापस NH4 प्लस, एंड दस NH4 प्लस गेट्स रिड्यूस इनटू NH3। दैट मीन्स जब एक प्लांट जो है अमोनिया के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब करेगा थ्रू द रूट हेयर्स, राइट। तो इसीलिए अमोनिया जो है NO3 नाइट्रेट जो है वो रिड्यूस होगा टू NO2 माइनस, then NH4 and then NH3। This is known as nitrification। Okay, अब बात करें नाइट्रेट एसिमिलेशन। नाइट्रेट इज नॉट यूज एज सच। तो नाइट्रेट कैसे नहीं यूज कर सकते हैं? बिकॉज इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू फिजिबल फॉर्म, जिसको कहते हैं आप NO3 माइनस से NO2 माइनस का कन्वर्शन हुआ, नाइट्रेट रिडक्शन, और इसमें एलिमेंट क्या जरूरत है? मॉलिब्डेनम। वापस NO2 माइनस से NH4 प्लस तक रिड्यूस हुआ, एंड देन दिस कन्वर्ट्स इनटू NH3। इनमें क्या हुआ? नाइट्राइट रिडक्शन, कॉपर और आयरन के साथ दिखाई। तो नाइट्रेट एसिमिलेशन जैसे कि मैंने कहा NH3 प्लस, सॉरी नॉट माइनस। ओके, तो फेट ऑफ एमोनिया। एमोनिया की क्या जरूरत है इसमें? फेट क्या है उसकी? सबसे पहला रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। एडिशन ऑफ, एमिनेशन का मतलब होता है एमाइन ग्रुप का एडिशन। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड प्लस NH4 प्लस NADPH, इट फॉर्म्स ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो बेसिकली एक अमाइन ग्रुप हम लगा रहे हैं तो दूसरा हमें अमीनो एसिड मिल रहा है, राइट। ग्लूटामिक एसिड प्लस वाटर प्लस NAD प्लस, रिडक्शन हो रहा है इसलिए NAD प्लस। तो आप देख सकते हैं ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू क्या हो रहा है? हमारा ग्लूटामिक एसिड मिल रहा है, H2 वाटर मिल रहा है, NAD प्लस मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है एमिनेशन हो रहा है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का, एक अमाइन ग्रुप ऐड हो रहा है और हमें एक अमीनो एसिड मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड इन कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। तो बेसिकली अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है अमीनो एसिड का कीटो ग्रुप में। क्या हो रहा है? अमीनो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है टू कीटो ग्रुप, वेरी सिंपल। तो ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, दैट मीन्स ये NH2 को दे रहा है और यहाँ NH2 एक्सेप्ट करेगा। तो R1 ये R2 C डबल बॉन्ड O C डबल OH। ठीक है, तो ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जब आप लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, अमीनो एसिड 1 अमीनो एसिड 2। अब जब ट्रांस अमीनेस एंजाइम है रेस्पॉन्सिबल फॉर इस दिस रिएक्शन R1 COO COH R2 CH NH2, क्योंकि ये इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है। इस तरीके से ये दोनों अमीनो एसिड, दैट मीन्स एक अमीनो एसिड को हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें दूसरा अमीनो एसिड मिल रहा है। ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ये दिख सकता है आपको, आप लोग ग्लूटामेट प्लस ऑक्सैलिक एसिडिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड प्लस एस्पार्टिक एसिड। तो ये स्ट्रक्चर है, दिस वन R1 R2, तो दैट मीन्स ये R1 R2 ये R1 R2। तो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है अमीनो एसिड का, एंड देन वी आर गेटिंग एक अमीनो एसिड यूज करके हमें दूसरा अमीनो एसिड मिल रहा है, दैट इज एस्पार्टिक एसिड। चलिए अब हम बात करेंगे एमिनो एमोनिफिकेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया आफ्टर द डेथ एंड डिके ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। जब एक प्लांट्स खत्म हो जाता है या एक एनिमल मर रहा है तो एमोनिया का फॉर्मेशन होता है, राइट। तब जब एक प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड टू अमीनो एसिड, दैट अमीनो एसिड गेट कन्वर्ट्स इनटू अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक एसिड। अब ये अमोनिया जब सॉइल में चला जाएगा तब ये अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड टू नाइट्रेट, okay, by nitrate, and this process is known as nitrification। वापस ये नाइट्रेट जो है वापस सॉइल में चला जाएगा, एंड दिस अमोनिया ये क्या होगा? वोलेटाइज, एयर में वोलेटाइल हो जाए, घुल मिल जाएगा। ठीक है,
उड़ जाएगा हवा में। वोलेटाइल का मतलब उड़ जाना। माइक्रोब कौन से रेस्पॉन्सिबल है? बैसिलस एंड एक्टिनोमाइसीट्स। ओके, डीनाइट्रिफिकेशन की बात करें तो नाइट्रेट्स गेट्स कन्वर्ट इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रेट। तो NO3 माइनस गेट्स कन्वर्टेड टू नाइट्राइट, देन NO N2O, और ये नाइट्रोजन जो है वोलेटाइल है। ठीक है, माइक्रोब्स कौन से रेस्पॉन्सिबल है? स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेशन एंड थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन। तो डिनाइट्रिफिकेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, ये दो माइक्रोब्स। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं। बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इन ग्रीन प्लांट्स इज nitrogen fixation, water absorption, photolysis of water, Calvin cycle. Option is option C. Next, which one of the following is the wrong statement? Phosphorus is a constituent of cell membrane, certain nucleic acid and all proteins. Nitrosomonas and Nitrobacter chemotrophs. Anabina nostro, ये सही है statement. Anabina nostro का capillary of living nitrogen fixing, ये भी सही है. Root nodule forming nitrogen fixes leave as aerobes under filament condition, ये भी सही है, तीनों सही है. The option ये गलत है. ठीक है, क्लियर है? तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर, डेट इज मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीटेड। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट अ वेरी न्यू चैप्टर, डेट इज फोटोसिंथेसिस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं चाहती हूँ आप इस चैप्टर के जाके जितने हो सकते हैं क्वेश्चंस लगाइए, जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मीट यू सून।